कोविड-19 ने लोगों की जिंदगी बदल के रख दी है। कुछ लोग परेशान होकर, निराश होकर घर पर बैठ गए, तो कुछ लोगों ने इस टाइम का बखूबी से इस्तेमाल भी किया है, या फिर यूं कहें कि इस टाइम को बखूबी से फेस भी किया है। अब उत्तराखंड में जो प्रवासी आए थे, वापस लौट कर आए थे लोग, उन लोगों के सामने एक चुनौती खड़ी थी कि पहाड़ तो आ गए, पर अब करे तो करे क्या, ऑप्शन नहीं था कोई। और कुछ लोगों ने जो है कि अपना काम स्टार्ट किया, और ये भी कह सकते हैं कि कुछ लोग जो है कि आत्मनिर्भर बने और स्वरोजगार करना उन्होंने शुरू कर दिया। अच्छा, इसी के साथ में अगर हम बात करें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने काम के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और उनको इंस्टीट्यूट या किसी सेंटर में जाना पड़ता है। बट टिहरी गढ़वाल के दो युवा ऐसे हैं जिन्होंने ना तो किसी सेंटर की, ना ही किसी इंस्टीट्यूट का सहारा लिया, बल्कि यूट्यूब से उन्होंने सहारा लिया और आज अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, या फिर यूं कहें कि बाकी युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। मैं बात कर रही हूं टिहरी गढ़वाल के धीरेन्द्र और विकास के बारे में, जो इस कोविड-19 में अपने गांव वापस लौटे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उनके दिमाग में एक आइडिया सूझा कि क्यों ना यूट्यूब से कोई मदद ली जाए। तो उन्होंने जो है कि एलईडी बल्ब बनाना शुरू कर दिया। 4 महीने उन्होंने कड़ी मेहनत की और कड़ी मेहनत के बाद जाके उनको सफलता मिली। बीच में कहीं पर हारे भी होंगे, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने हार नहीं मानी। वो लगे रहे, अपनी मेहनत रात दिन करते रहे, और वो मेहनत अब रंग भी ला गई है। तो किस तरीके से रंग लाई है और क्या कुछ उन्होंने किया है, किस तरीके से वो बाकी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं और किस तरीके से लोगों को, बाकी युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, वो आज हम जानने वाले हैं। टिहरी जिले के नकोट गांव के विकास इंदौर में, तो धीरेन्द्र हरिद्वार में होटल इंडस्ट्री में काम करते थे। लॉकडाउन के चलते उन्हें घर वापस लौटना पड़ा। उन्होंने स्वरोजगार के लिए कई प्रयास भी किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। और जब सफलता नहीं मिली तो उसके बाद उनके दिमाग में एक आइडिया सूझा। जी हाँ, उन्होंने इंटरनेट का सहारा लिया और एलईडी बल्ब बनाना यूट्यूब पर सीखना शुरू कर दिया। 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आज वो सफल हुए और एलईडी बल्ब खुद बना रहे हैं। अपने संसाधनों से उन्होंने एक छोटे से कमरे में लगभग 70,000 रुपए से कुछ इक्विपमेंट्स और रॉ मटेरियल मंगाया और एलईडी बल्ब बनाने शुरू कर दिए। वैसे अभी तक ये लोग लगभग 10 से 15,000 के एलईडी बल्ब बनाकर बेच भी चुके हैं। वैसे हमारी लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। विकास बिष्ट का कहना है कि होटल की नौकरी छूटने के बाद उनके सामने सबसे बड़ा संकट आजीविका चलाना था, जिसे लेकर वो काफी परेशान रहते थे। वहीं धीरेन्द्र का कहना है कि नौकरी छूटने से वो काफी डिप्रेशन में आ गए थे। दोनों ने कई स्वरोजगार योजनाओं का फायदा लेने की कोशिश भी की, लेकिन वहां सफलता नहीं मिल पाई। दोनों दोस्त कहते हैं कि हर कोई खेती और पशुपालन नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने इन सब से कुछ अलग करने की सोची और YouTube पर एलईडी बल्ब कैसे बनाते हैं ये सीखना शुरू कर दिया। और करीब 4 महीने तक वो एक्सपेरिमेंट करते रहे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग ला ही गई और उन्हें सफलता मिल ही गई। आज के टाइम पर विकास और धीरेन्द्र चंबा गजा मार्केट में ऑर्डर लेने खुद जाते हैं और माल सप्लाई करते हैं। अभी तक दोनों 10 से 15,000 तक का बिजनेस कर चुके हैं और उनकी ये मेहनत देखकर उन्हें ऑर्डर मिल भी रहे हैं। धीरे धीरे काम जमने के साथ अब उन्होंने आटा चक्की भी लगा ली है। जब विकास और धीरेन्द्र सीख रहे थे उस टाइम पर थोड़े से अकेले थे, पर जैसे ही सफलता मिली वैसे ही उनके गांव के लड़के भी उनसे अब जुड़ने लगे हैं। कोई एलईडी बल्ब बनाना सीख रहा है तो कोई चक्की में काम कर रहा है।
उनके साथ काम करने वाले गांव के युवाओं का भी मानना है कि अगर शासन प्रशासन और मदद करे तो वो इस काम को बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं और बाकी बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार दे सकते हैं। नकोट गांव के कुछ युवा जो 12वीं के बाद घर पर ही खाली बैठे हुए थे, यानी कि बेरोजगार, फिर उन्होंने इनके साथ यानी कि विकास और धीरेन्द्र के साथ मिलकर LED बल्ब बनाना सीखा और आज वो इस बिजनेस में उनकी हेल्प करने के साथ ही पैसा भी कमा रहे हैं, यानी कि रोजगार उनको कहीं न कहीं मिल चुका है। और अब जब विकास और धीरेन्द्र ने आटा चक्की भी खोल दी है, जिससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी मिल रही है, सरकार को जरूरत है तो ऐसे युवाओं की मदद और प्रोत्साहन देने की, ताकि इनकी ही तरह अन्य प्रवासी भी अपनी काबिलियत के दम पर आत्मनिर्भर बन सकें और स्वरोजगार से जुड़कर अपनी आजीविका चला सके।